हाय दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का पीसी टॉप क्लासेस चैनल्स में। आज मैं आप लोगों के लिए इंग्लिश का ज़बरदस्त वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें मैं सिखाऊंगा नाउन। नाउन क्या होता है। ठंडी तो बहुत लग रही है, आप लोगों को भी ठंडी लग रही है? नहीं, आप लोगों को तो नहीं लग रही है। सब लोग रजाई में घुसे हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। रजाई में घुसे रहिए और इस वीडियो को देख लीजिए पूरा, और बाद में देखने के बाद इसे नोट कर लीजिए, समझ लीजिए। बहुत अच्छे से समझाया हूँ इसमें नाउन क्या होता है, नाउन की एक एक बातें। और ये नाउन इंग्लिश में डिफिनीशन लिखी हुई है और टोटल आपको मैं हिंदी में समझा रहा हूँ, जिससे आपको समझ में आ जाएगा। और ये समझने के बाद में आप कॉपी में नोट कर लीजिए, जिससे आपको बाद में ये काम आए और आप कहीं पर भी उसे चेक करा सकते हो। ये आपके लिए होमवर्क है ठंडी में। और इस वीडियो को और देखते हैं, इसमें क्या है। नाउन, नाउन संज्ञा। नाउन क्या है? संज्ञा। अब नाउन क्या है? संज्ञा इसकी हिंदी होती है। नाउन मतलब होता है संज्ञा। नाउन क्या है? ए नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। एक नाउन, एक संज्ञा वह होता है जो कोई भी नाम, किसी का भी नाम हो। नाउन मतलब नेम, नाउन मतलब नेम, किसी का भी नाम। अब किसी का नाम कैसे समझें इसको? बिल्कुल सरल तरीके से समझो। आप जो भी चीज आंख से अपने देख रहे हो, कहीं पर भी आप देखिए और उसका नाम ले लीजिए। वो चाहे जीव हो, चाहे एनिमल हो, चाहे थिंग हो, चाहे वस्तु हो, और चाहे कोई पर्सन हो, चाहे कोई प्लेस हो, चाहे कोई स्थान का नाम हो, या कोई व्यक्ति का नाम हो, या फिर कोई जानवर का नाम हो, जीव जंतु का नाम हो, पेड़ पौधों का नाम हो, वस्तुओं का नाम हो, कुछ भी नाम हो, आप अपनी आंख से देखिए, जो आपको दिखता है और उसका नाम ले लीजिए। बस वही नाउन है। क्या है? नाउन है, बस वही नाउन है। नाउन के एकदम सिंपल समझने का तरीका है कि आपको आंख से जो दिख रहा है वो सब के सब नाउन है, संज्ञा है। एग्जाम्पल जैसे पुनीत, कौशाम्बी। पुनीत क्या है? एक लड़के का नाम है। पुनीत क्या है? एक लड़के का नाम है, यह नाउन है। क्या है? नाउन है। कौशाम्बी, कौशाम्बी एक जिले का नाम है। उत्तर प्रदेश का एक जिला है जिसका नाम कौशाम्बी है। उस जिले का नाम कौशाम्बी है। वो क्या है? एक प्लेस है। क्या है? प्लेस है। काऊ एनिमल है। काऊ क्या है? एनिमल है, ये भी एक नाउन है। थिंग, एक पेन क्या है? वस्तु है। क्या है? वस्तु है, ये भी एक नाउन है। इस प्रकार से आपका पुनीत, कौशाम्बी, काऊ, पेन, ईटीसी और जितना भी चीज आप देख रहे हो अपनी आंख से, उसका नाम ले लो, सब क्या है? नाउन है। उसके बाद आपको ले चलते हैं काइंड्स ऑफ नाउन। नाउन के प्रकार। देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन। नाउन कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं नाउन। 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? पहला नंबर प्रॉपर नाउन। पहला नंबर प्रॉपर नाउन। दूसरा नंबर कॉमन नाउन। दूसरा नंबर कॉमन नाउन। तीसरा नंबर कलेक्टिव नाउन। तीसरा नंबर कलेक्टिव नाउन। चौथा नंबर मटेरियल नाउन। चौथा नंबर मटेरियल नाउन है आपका। और पांचवा नंबर एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। प्रॉपर नाउन का मतलब है व्यक्तिवाचक संज्ञा। प्रॉपर नाउन का मतलब है व्यक्तिवाचक संज्ञा। कॉमन नाउन का मतलब है जातिवाचक संज्ञा। क्या होता है? जातिवाचक संज्ञा। कलेक्टिव नाउन क्या है आपका? समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा। कलेक्टिव नाउन आपका होता है समूहवाचक संज्ञा। मटेरियल नाउन क्या है? मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन मतलब पदार्थवाचक संज्ञा। मटेरियल नाउन मतलब पदार्थवाचक संज्ञा। उसके बाद आपका लास्ट है पांचवा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन मतलब होता है भाववाचक संज्ञा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन मतलब क्या होता है? भाववाचक संज्ञा। इस प्रकार से आपकी ये 5 नाम हिंदी और इंग्लिश दोनों में आप सुन लीजिए ध्यान से और समझ लीजिए। 1 से 2 बार आप सुनेंगे तो ये आपको याद हो जाएगा। पहला नंबर आप कर ले चलते हैं प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। आखिर है क्या? व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है? ए प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ ए पार्टिकुलर। बस एक पार्टिकुलर को याद रखो। पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। मतलब प्रॉपर नाउन किसी व्यक्ति का नाम, किसी व्यक्ति का नाम जो विशेष हो। जैसे कि कोई विशेष नाम, अब जैसे हमारा नाम, आपका नाम, किसी का भी नाम अगर आप ले रहे हैं तो एक विशेष नाम होता है। क्या नाम होता है? विशेष नाम दिया जाता है। भाई अगर मान लिया जाए राम, राम कहा गया तो किसी एक को राम बोला गया। श्री राम है। इस समय अयोध्या चल रहे हैं, आप लोग देख रहे हो कि इस समय अयोध्या में उत्सव मनने जा रहा है। आप लोग भी तैयारी बना लीजिए और चलने के लिए तैयार हो जाइए सब लोग। इस प्रकार से पार्टिकुलर विशेष कोई पर्सन है,
प्लेस है, एनिमल है, थिंग है, अगर विशेष कोई नाम है इनका तो वहां पे क्या हो जाएगा आपका प्रॉपर नाउन कहलाएगा। क्या हो जाएगा? प्रॉपर नाउन कहलाएगा। जैसे कि आपका मतलब राम, राम क्या है? एक विशेष नाम है। क्या है? विशेष नाम है। अगर यहाँ पे श्री राम बोल दिया जाए तो ये तो एक भगवान का नाम है। क्या है? भगवान का नाम है और ये एक विशेष नाम है। हिमालय, हिमालय आपका क्या है? एक विशेष पहाड़ का नाम है, पर्वत का नाम है, हिमालय इस स्थान का नाम है। तो यहाँ पे ये आपका क्या है? एक प्रॉपर नाउन है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, विशेष है ये। उसके बाद इलाहाबाद एक विशेष स्थान का नाम है, इसलिए इलाहाबाद जिसका नाम अब बदलकर प्रयागराज रख दिया गया है वो क्या है? एक प्लेस है जो एक विशेष के अंतर्गत आता है, इसलिए ये क्या है? आपका प्रॉपर नाउन है। जैसे कोई एनिमल है, अब मान लिया जाए किसी का डॉग है, कुत्ता है, अब उसको बहुत से लोग बोलते हैं शेरा डॉग या तमाम प्रकार के नाम उसको रख देते हैं, डॉगी बोल देते हैं। जैसे किसी के पास अगर बुफैलो है, भैंस है, उसका नाम रख देते हैं। बुफैलो तो अलग हो गया, लेकिन अगर उसका नाम रख दिया गया, बहुत से कह देते हैं कलुटिया है ये इसका नाम है, या कुछ भी बोल देते हैं। इस प्रकार के अगर नाम ले लिया जाए उसका तो वह प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आता है। इसके आगे हम ले चलते हैं आपको कॉमन नाउन में। क्या कॉमन नाउन क्या होता है प्यारे बच्चों? कॉमन नाउन क्या है? कॉमन नाउन आपने पहला पढ़ चुके कि प्रॉपर नाउन क्या होता है। अब इसके बाद आपको पढ़ना है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन मतलब ए कॉमन नाउन इज द कॉमन नेम दैट कैन बी गिवन टू एवरी पर्सन, प्लेस और थिंग ऑफ द सेम क्लास और काइंड। इसका मतलब हुआ कॉमन नाउन मतलब जातिवाचक संज्ञा। कॉमन नाउन का मतलब जातिवाचक संज्ञा। एक कॉमन नाउन एक जातिवाचक संज्ञा वह संज्ञा होती है जो कॉमन नेम, मतलब अगर किसी का हम ले लिया जाए कॉमन नेम हो, सब मिले उसमें, कैन बी गिवन टू एवरी पर्सन, मतलब प्रत्येक व्यक्ति आ जाए या प्रत्येक वस्तु आ जाए या तो फिर प्रत्येक स्थान आ जाए, किसी एक का नाम ले ले तो प्रत्येक का बोध हो जाए, उसे कॉमन नाउन कहते हैं। जैसे चिल्ड्रन, चिल्ड्रन मीन्स बच्चे हुए, चिल्ड्रन मतलब क्या हुआ? बच्चे। इसका मतलब यह हुआ कि दो टोटल जितने दुनिया के चिल्ड्रन है सब आ जाते हैं, तो ये आपका क्या हो गया? कॉमन नाउन हो गया। बुक जैसे हो गया, बुक आपका क्या है? किताब, बुक मतलब किताब, हर किताब बुक है, हर जितना किताब है सबको हम क्या कहेंगे? बुक ही कहेंगे। तो ये क्या है? आपका कॉमन नाउन हो, सब्जेक्ट चाहे जो भी हो सब आपका बुक है। काऊ, कोई एनिमल्स है, काऊ है गाय, तो जितनी भी दुनिया के काऊ हैं सबको हम क्या कहेंगे? गाय को काऊ ही कहेंगे। क्या कहेंगे? काऊ ही कहेंगे। तो दुनिया की सारी काऊ, काऊ का मतलब होता है दुनिया की पूरी गाय आ गई। तो ये एक प्रकार का क्या हुआ? सेम क्लास आर काइंड, मतलब सेम टाइप की हैं। अगर इसका मतलब ये नहीं कि कोई प्रॉपर नाउन का मतलब अलग अलग नाम हो गया, इसमें कोई अलग अलग नाम नहीं है, ये सेम टू सेम पूरा आ जाता है। तो ये आपका चिल्ड्रन, बुक, काऊ, डॉग, बुफैलो, इस प्रकार से जितने भी हैं सब आपके क्या हैं? कॉमन नाउन है। क्या है? कॉमन नाउन। अगला है आपका कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन मतलब समूहवाचक संज्ञा, मतलब एक ग्रुप बने, कलेक्ट किया जाए, इकट्ठा करना। ए कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ ए कलेक्शन ऑफ ग्रुप। कलेक्शन इकट्ठा होना, इकट्ठा करना, किसी चीज को एकत्रित करना, जैसे कि कोई पर्सन एकत्रित किया गया हो, या फिर एनिमल हो, या फिर थिंग हो, इस प्रकार से जो लिए जाते हैं टुगेदर, साथ साथ हो, उसको क्या कहते हैं? क्या कहते हैं उसको? आपका कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। जैसे एग्जाम्पल में ए बंच ऑफ ग्रेप्स, अंगूर का समूह मतलब अंगूर का गुच्छा। तो अंगूर का गुच्छा क्या होता है? अब एक अंगूर नहीं होता, मतलब टोटल उसमें पूरा का पूरा गुच्छा आ गया। इस प्रकार से ए बंच ऑफ ग्रेप्स हो गया। ए लाइब्रेरी ऑफ बुक्स मतलब किताबों का समूह, किताबों का समूह। उसके बाद आपका ए बंच ऑफ कीज, चाबियों का गुच्छा, चाबियों का गुच्छा। ये आपके सब क्या हो गए? आपके कलेक्टिव नाउन हो गए हैं। इसके बाद हम आपको लेके चलेंगे अभी आपके मटेरियल नाउन और अब्स्ट्रैक्ट नाउन। 4 नंबर आपका है मटेरियल नाउन, मतलब पदार्थवाचक संज्ञा। 4 नंबर क्या है आपका? मटेरियल नाउन, पदार्थवाचक संज्ञा। ए मटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ ए मटेरियल आर सब्सटेंस ऑफ विच थिंग आर मेड। इसका मतलब हुआ ए मटेरियल नाउन,
ए मटेरियल नाउन, एक मटेरियल नाउन एक पदार्थवाचक संज्ञा वह संज्ञा होती है, इज द नेम ऑफ मटेरियल, किसी पदार्थ का नाम हो, किसी पदार्थ का नाम हो, आर सब्सटेंस ऑफ विच थिंग, या तो कोई वस्तु किसी पदार्थ से बनी हो, आर मेड बनी हो, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं मटेरियल नाउन। क्या कहते हैं, मटेरियल नाउन। जैसे एग्जांपल में आयरन, आयरन क्या है आपका, आयरन है, जैसे लोहा आपका मटेरियल नाउन है। प्लास्टिक क्या है, मटेरियल नाउन है। सिल्वर आपका क्या है, मटेरियल नाउन है। गोल्ड आपका क्या है, मटेरियल नाउन है। राइस क्या है, मटेरियल नाउन है। व्हीट क्या है, मटेरियल नाउन है। ये सब मटेरियल नाउन है। लेकिन अगर किसी ये इससे कोई चीज़ बना हो, जैसे कि आयरन से आपका दरवाज़ा बन गया हो, अगर आयरन से आपका दरवाज़ा बना, दरवाज़ा आपका मटेरियल नाउन नहीं है। प्लास्टिक से अगर कुर्सी बनी है, चेयर बनी है, तो आपका मटेरियल नाउन नहीं है। प्लास्टिक मतलब जब जो कोई वस्तु किसी पदार्थ से बनी हो तो वो पदार्थ मटेरियल नाउन होता है, इस बात को ध्यान रखना। तो आयरन, प्लास्टिक, सिल्वर, गोल्ड, राइस, व्हीट, ईटीसी, ये सब हम आपके क्या है, मटेरियल नाउन है। उसके बाद आपका आता है अब्स्ट्रैक्ट नाउन, ABSTRACT, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन, एन अब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ क्वालिटी, स्टेट, फीलिंग आर एक्शन। मतलब कि अब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक संज्ञा, क्या है, भाव, जिससे फीलिंग मिले, क्या मिले, अगर किसी नाउन से फीलिंग प्राप्त होता है, स्टेट प्राप्त होता है, या क्वालिटी का पता चलता है, इन सब चीज़ का पता चलता है, या एक्शन का पता चलता है, तो उस नाउन को हम अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। जैसे रॉबरी, रॉबरी क्या है, एक भाव है, डकैती करना, डाकू नहीं, डकैती, मतलब कि रॉबरी। जॉय, जॉय मीन्स होता है प्रसन्नता, प्रसन्नता एक भाव है, क्या है, फीलिंग है, तो ये आपका क्या है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। सिंप्लिसिटी, सहानुभूति, सिंप्लिसिटी मतलब सहानुभूति, ये आपका क्या है, आपका अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। इस प्रकार से आपकी ये पांचों नाउन हो चुके हैं।